नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल छोटी सी आशा में हार्दिक अभिनंदन है। संस्कृति तभी तक जिंदा रहती है जब तक हम उसे जीते हैं। हमारे पंथ संप्रदाय की संस्कृति ही हमारी संस्कृति है। अपने सनातन धर्म, सनातन संस्कृति पर हमें गर्व है। देवासुर संग्राम के वक्त समुद्र मंथन से निकले विष को पीकर भगवान शिव ने लोक कल्याण किया था, लेकिन विष की तपिश से उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर देवताओं ने ये तय किया कि अलग-अलग तीर्थ स्थलों से जल लाकर महादेव को अर्पित किया जाए, इससे उन्हें आराम मिलेगा। कांवड़ यात्रा भगवान शिव की आराधना के लिए की जाती है। ये एक बहुत बड़े विश्वास और भक्ति का कार्य है, जो भक्तों और भगवान शिव के मजबूत रिश्तों को दिखाता है। कांवड़ का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की कठिन से कठिन बाधाओं को पार कर जाए। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए एक लाठी लेकर के चलते हैं और जिसके दोनों सिरों पर जल देने के लिए घड़े बंधे होते हैं। एक बार कांवड़ उठाने के बाद उसे रास्ते में कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता। शौच आदि करने पर स्नान के बाद ही कांवड़ को दोबारा उठाया जाता है। इसमें गंगा जल भरा होता है। कांवड़ यात्रा शिव के भक्तों की एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है, जिन्हें कांवड़िए या भोले के रूप में जाना जाता है, जो उत्तराखंड में हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री तथा बिहार के भागलपुर में अजगैनीनाथ, सुल्तानगंज, काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ, नीलकंठ, देवघर आदि हिंदू तीर्थ स्थानों पर गंगा नदी का पवित्र जल लाने के लिए ये कांवड़िए जाते हैं। इस यात्रा का मुख्य बिंदु ये है कि आपको एक प्रारंभिक बिंदु से गंगा जल डालना है और आपको उसी जल को किसी प्रसिद्ध शिव मंदिर में जमा करना है। दूरी जितनी अधिक होगी, यात्रा उतनी ही अधिक फलदायी होगी। कांवड़ यात्रा के कुछ नियम होते हैं, जिसमें कांवड़ियों को शुद्ध और सात्विक भोजन करना होता है और किसी प्रकार का नशा नहीं कर सकते, यहाँ तक कि वो किसी का झूठा, दया या भीख में भी कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। कांवड़ यात्रा सावन के प्रथम दिन अर्थात प्रतिपदा से आरंभ की जाती है। कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ कांवड़िए अन्न और नमक का सेवन किए बिना ये यात्रा पूरी करते हैं। कांवड़ को कंधे पर धारण किए हुए कांवड़िए जल का भी सेवन नहीं करते। अपनी यात्रा में कांवड़ को जमीन पर नहीं रखते और बिना शिव जी को अर्पण किए हुए वो घर नहीं लौटते। कुछ नंगे पांव ये यात्रा पूरी करते हैं। इस दौरान अपने कांवड़ी साथियों का नाम न लेकर के एक दूसरे को भोले के नाम से संबोधित करते हैं और ये यात्रा मासिक शिवरात्रि को पूरी की जाती है। कांवड़ यात्रा एक उत्सव है जो भक्तों की श्रद्धा व जोश के बल पर ही चल करके पूरी होती है। सारे कष्ट, सारे दुख, सारे रोग भाग जाते हैं जब सावन में भोलेनाथ जाग जाते हैं। कांवड़िए कहते हैं कि भोले की भक्ति में मुझे डूब जाने दो, शिव के चरणों में मुझे शीश झुकाने दो। आया है सावन का त्योहार, मुझे कांवड़ भर करके शिवालय जाने दो। मुझे भोले की भक्ति में, भोले की मस्ती में डूब जाने दो। शिव ही सत्य, शिव ही अनंत, शिव ही अनादि, शिव ही भगवंत, शिव ही ओंकार, शिव ही ब्रह्मा, शिव ही शक्ति, शिव ही भक्ति।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जल्द ही मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हाँ साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे विचार पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आप सभी का धन्यवाद। जय भोले।